Who was the real mastermind? रिपब्लिक टीवी ने एक हफ्ते में सीजेपी आंदोलन के कितने मास्टरमाइंड ढूंढ डाले। जुलाई 2026 में जब सीजेपी के नेतृत्व में हजारों स्टूडेंट्स एजुकेशनल रिफॉर्म की मांग लेकर सड़कों पर उतरे, तो रिपब्लिक नेटवर्क ने आंदोलन को कवर करने की जगह एक ग्लोबल टूल किट की तलाश शुरू कर दी। और इस तलाश में एक हफ्ते के अंदर पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, CIA, मेटा, ग्रेटा, जेरेमी कॉर्बिन, जॉन कुसैक सबको इस आंदोलन का मास्टरमाइंड बता दिया। 21 जुलाई को रिपब्लिक ने अपने एक बुलेटिन में दावा किया कि बांग्लादेश की इस्लामिस्ट पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने सीजेपी आंदोलन को खुलेआम समर्थन दिया है। बुलेटिन में पूछा, was this a coordinated effort by this anti-India toolkit? ये दावा एक वायरल खत के आधार पर किया गया। ये खत सोशल मीडिया पर मेघ अपडेट्स, द जयपुर डायलॉग्स, क्रिएटली और ऋषि बागड़ी जैसे हैंडल्स ने शेयर किया था। ये वही हैंडल्स हैं जिन्हें ऑल्ट न्यूज ने कई बार गलत जानकारी फैलाते हुए पकड़ा है। न्यूज 18 ने इसी खत को एक्सक्लूसिव फ्रॉम इंटेल सोर्सेज बताकर छापा। न्यूज एक्स ने भी इसे अपने बुलेटिन में चलाया, लेकिन इस खत में बांग्लादेश शब्द ही गलत लिखा हुआ था। खत पर लगा लोगो जमात-ए-इस्लामी के असली लोगो से भी मेल नहीं खाता। खुद बांग्लादेश की जमात-ए-इस्लामी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इसे नकली बताया और मैलिशियस प्रोपेगेंडा को रोकने की मांग करी। तो रिपब्लिक टीवी की इन्वेस्टिगेशन का सोर्स एक ऐसा खत था जो AI से बनाया गया, जिसमें देश के नाम की स्पेलिंग तक सही नहीं थी। इसी दिन एक अलग शो में अर्नब ने सीजेपी आंदोलन को नेपाल के जेन जी प्रोटेस्ट का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट बताया। और क्यों? क्योंकि दोनों में अमेरिकन मैसेजिंग ऐप डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल हुआ था। The visuals tell you everything. This is an exact copy-paste implementation of the Nepal model. साथ ही चाइना पर भी आरोप लगाया कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के विरोध में वो आंदोलनकारियों को उकसा रहा है। Where the long-stalled Sabang Nicobar strategic corridor was on the table. All of this feeds India's Great Nicobar project. India will become very powerful. China will be majorly affected. एक ही दिन में 3 अलग अलग देश, एक AI जनरेटेड खत। अगले दिन 22 जुलाई को रिपब्लिक ने अमेरिका पर निशाना साधा। अर्नब ने दावा किया कि सीजेपी आंदोलन में अमेरिकन डीप स्टेट की भूमिका है। उनका सबूत था, यूएस एम्बेसी ने 17 जुलाई को अपनी वेबसाइट पर एक एडवाइजरी जारी करी थी, जिसमें अमेरिकन सिटीजन्स को बताया था कि 20-21 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली में बड़ी भीड़ जमा हो सकती है। ये एक आम ट्रैवल एडवाइजरी थी, जैसी किसी भी बड़े प्रदर्शन से पहले जारी होती है। एम्बेसी ने बस इतना कहा था कि भीड़ जमा होने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन रिपब्लिक ने इसे ऐसे पेश किया जैसे अमेरिका को आंदोलन की पूर्व जानकारी थी और इसका मतलब अमेरिका का हाथ था। How did the American intelligence agencies know that Parliament House would be attacked? This question I put to the American government. How did they know that Kisan Ghat would be the place of the agitation on the 21st? So what the Americans were doing was they were obviously maneuvering or in touch with the CJP or with some members of the CJP mob. इसी दिन रिपब्लिक ने यह भी दावा किया कि अमेरिकन ऐप बिटचैट से पुलिस पर हमलों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हुई। The BitChat app was being used by CJP goons. This is a decentralized app. This app was used to plan and execute that deadly attack on police personnel. 23 जुलाई को अर्नब ने पूछा, अमेरिकन जंतर मंतर पर क्यों आ रहे हैं? बाहर से पैसा क्यों आ रहा है? कतार से खाने के ऑर्डर क्यों दिए जा रहे हैं? Why are so many foreigners there coming down there and asking for the elected government of India to be brought down? Why are Americans being brought in and being told to bring down the Modi government? Why is foreign money being brought in? Why is food being sent through large orders from places like Qatar? कुल 3 विदेशी के वीडियोस दिखाए जिन्होंने जंतर मंतर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे और इसे एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के रूप में दिखाया। 24 जुलाई को निशाने पर आए ट्विटर और बिटचैट के फाउंडर जैक डॉर्सी। अर्नब ने उन्हें फेक जर्नलिस्ट कैरिंग एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स बताया। तर्क ये दिया कि डॉर्सी ने बिटचैट बनाया, आंदोलनकारी बिटचैट का इस्तेमाल कर रहे हैं और डॉर्सी ने सरकार के बैन पर आपत्ति जताई, तो डॉर्सी भारत विरोधी हो गए। इसी दिन इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन भी निशाने पर आई। IFF एक डिजिटल राइट्स संस्था है। इसने स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स के लिए एक सेफ्टी गाइड जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि प्रदर्शन के दौरान पहचान और उत्पीड़न से कैसे बचें।
अर्नब ने इसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए टूल किट बताया। 25 जुलाई को अर्नब वापस चाइना पर आए। इस बार दावा किया कि सीजेपी आंदोलन एक चाइनीज प्लेबुक है जिसका मकसद भारतीय सेना पर से भरोसा कम करना है। So what China does is it focuses on the psychological, public opinion and legal and the aspect of creating distrust. I'm only asking tonight, how is it possible that the Chinese playbook against the military? साथ ही यूएस एम्बेसी और सीआईए को एक बार फिर जिम्मेदार ठहराया और सीपीआईएम नेताओं पर चाइना से फंडिंग लेने का आरोप तक लगाया। 26 जुलाई को लंदन में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में ग्रेटा थनबर्ग ने सीजेपी आंदोलन के समर्थन में बात करी। उन्होंने प्रोटेस्टर्स की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहा कि वे भारतीय युवाओं के साथ खड़ी हैं। We are standing in solidarity with the Indian youth. अर्नब ने इसे ऐसे पेश किया जैसे थनबर्ग ने पूरे आंदोलन की जिम्मेदारी खुद पर ले ली हो। शो का टाइटल था CJP's foreign hand totally exposed as Greta comes out in the open. अर्नब ने कहा, who the hell are you to interfere in Indian democracy? Greta Thunberg has come and taken full ownership for what has been happening, the lumpenism, the perversion that has been happening in Jantar Mantar. And she's come out and she has said that I am completely behind, and she has revealed that she is behind the CJP protests. मतलब एक सॉलिडेरिटी स्टेटमेंट को ग्लोबल टूलकिट का सबसे बड़ा सबूत बना दिया। इसी शो में ब्रिटिश पॉलिटिशियन जेरेमी कोर्बिन भी निशाने पर आए। जेरेमी ने सोशल मीडिया पर आंदोलनकारियों के समर्थन में पोस्ट किया था जिसमें पुलिस के द्वारा बल प्रयोग की आलोचना करी थी। अर्नब ने उन्हें उसामा बिन लादेन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स तक कह डाला और जेरेमी कोर्बिन को पाकिस्तानी एजेंट भी बता डाला। So Islamist, so anti-India, he's seen to be a voice of the Pakistani constituency in the United Kingdom, Jeremy Corbyn, to be the Osama bin Laden of British politics. फिर अमेरिकन एक्टर जॉन कुसैक, जिन्होंने अरुंधति रॉय का एक लेख शेयर किया था। अर्नब ने दर्शकों से कहा, कनेक्ट द डॉट्स। Connect the dots. Greta Thunberg, Jeremy Corbyn, John Cusack, Global Toolkit, Pakistani lobby, all coming together. इसी दिन अर्नब ने कुछ इंडियन टारगेट्स का भी नाम लिया। And that brings a beautiful cocktail which the CJP became. Transgender activists, people who say there must be 26 genders in our country. Tukde Tukde gang, pro-Maoist groups, pro-Umar Khalid, pro-Sarjil Imam. खालिस्तानी कनेक्शंस का जिक्र वो पहले ही कर चुके थे। 28 जुलाई को मार्क जकरबर्ग की मेटा भी रिपब्लिक की इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई। पीएम मोदी का एक फेसबुक वीडियो हटा दिया गया था। कई रिपोर्ट्स में मेटा सोर्सेस के हवाले से बताया गया कि ये मेटा की AI बेस्ड मॉडरेशन सिस्टम की एक गलती थी, लेकिन अर्नब और रिपब्लिक का लॉजिक था मेटा ग्रेटा की तरफदार है और ग्रेटा सीजेपी के पीछे है, तो जकरबर्ग भी इस टूलकिट का हिस्सा हो गए। तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, CIA, मेटा, ग्रेटा, जेरेमी, जॉन कुसैक, जैक डॉर्सी, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और टुकड़े टुकड़े गैंग, बस रिहाना और माइकल जैक्सन ही बचे थे। Now all you need is Rihanna and Michael Jackson reincarnated to give a full twist to this movement. और जिस आंदोलन को अर्नब और रिपब्लिक हर शाम ग्लोबल टूलकिट बता रहे थे, उसी आंदोलन के दबाव में मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। रिपब्लिक के दर्शकों, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, हु वाज द रियल मास्टरमाइंड।